बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से देगी यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे घर के नॉर्मल मसालों के साथ और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। घर के अंदर आप किस तरह से देगी यखनी पुलाव बना सकते हैं तो इस रेसिपी में आपको पता चल जाएगा। और ईद आने वाली है तो इस ईद के मौके पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया था 750 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस लिया है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इसको बॉईल करने में, गलने में। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस बहुत सारा पानी डाला था और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स में ये अच्छे से गल के तैयार हो जाता है। तो देखें बस ये गोश्त गल गया है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने गोश्त को गला लेना है, उसके बाद हमने बाकी के स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी और मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, दम पे डालने के लिए। तकरीबन आधी प्याज निकाल रही है और आधी प्याज मैंने पतीली में ही छोड़ दी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ कुटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये भी कुटा हुआ है। दो अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। दालचीनी ऐड करेंगे, 2 स्टिक्स ऐड की हैं मैंने। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 10 से 12 अदद और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये मसाला जो है जले नहीं, प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। काली मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। तो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची 10 से 12 अदद। आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 अदद और इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था और इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। तेज़ आंच करके अच्छे से भून लीजिएगा ताकि गोश्त के अंदर इसका जो मसाला है उसके फ्लेवर्स आ जाएं अच्छे से। अब भूनते हुए आपने क्या करना है, इसके अंदर दही ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद भी आपने भूनना है अच्छी तरीके से। इधर आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है गोश्त ऐड करने के बाद। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पुदीना, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने और इसको भी हम भून लेंगे इसी के साथ। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे बासमती राइस 750 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में
और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था। तो उसको आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आपने क्या करना है उसी यखनी के अंदर इस चावलों को पकाना है। वो यखनी ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसके अंदर पानी ऐड। तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी थोड़े से पानी ऐड करने की, तो मैंने पानी ऐड कर दिया था। बस चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, इस बात का बस ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इतना इसमें लिक्विड बाकी है। और चावल जो है हमारे तकरीबन 80% तक डन हो गए हैं। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो थोड़ी सी मैं प्याज ऐड कर दूँगी इसके ऊपर, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे दम वाली आंच पे आपने छोड़ देना है। तो देखिए 10 से 12 मिनट में दम आ जाएगा और ये बेहतरीन से हमारे पुलाव रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल आप देखिए देगी स्टाइल बनाया है मैंने, आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनता है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और उसी तरह से क्रीम कलर का बन के तैयार हुआ है। तो प्याज का कलर जिस तरह का होगा उसी तरह का पुलाव की शक्ल निकल के आएगी। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर से हमने इसको गार्निश कर लिया है प्याज के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनाता है। इसके साथ एक अच्छी सी चटनी बनाइएगा या फिर रायता बनाइएगा, उसके साथ सर्व कीजिएगा। और अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।